इतिहास के पन्नों में ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं दर्ज हैं जिसने इंसानियत और समाज दोनों को न सिर्फ शर्मसार किया बल्कि एक ऐसा जख्म दिया जिसके निशान आज भी मिलते हैं। कश्मीर से अल्पसंख्यक हिंदू पंडितों का पलायन, उनकी दुर्दशा ऐसी ही एक सच्ची त्रासदी है। दी कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको भावनात्मक रूप से जगाती है। यह 1990 के दशक की कश्मीर घाटी को दिखाती है, कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के जुल्मों को दिखाती है, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा पंडितों को उनके घरों से भगाने के लिए मजबूर किए जाने की कहानी कहती है। जिस मिट्टी पर आपने जन्म लिया, जिस आंगन में आपका बचपन खिला, जिस गलियों में आपने अपनी जवानी काटी, उस मिट्टी, उस आंगन और उस गलियों में आपको हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह जिंदगी बसर करनी पड़े। इस दर्द का जिक्र करना जितना आसान है, उसे सहन करना उतना ही मुश्किल। दी कश्मीर फाइल्स उस त्रासदी का दंश झेल चुके ऐसे ही लोगों की सच्ची कहानियों पर आधारित है, वो जिन्हें शरणार्थी कहा गया। फिल्म एक तर्क देती है कि यह सिर्फ एक पलायन नहीं था बल्कि एक बर्बर नरसंहार था जिसे राजनीतिक कारणों से दबा दिया गया। यह लोग लगभग 30 साल से निवार रह रहे थे। उनके घरों और दुकानों पर अब इतने वक्त में स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया। कश्मीरी पंडित आज भी न्याय की उम्मीद करते हैं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सम्मान उनकी पहचान मिलनी चाहिए। यह दिलचस्प है कि सिनेमा पर्दे पर अभी तक इन विस्थापित परिवार के दर्द को कुछ एक बार ही उकेड़ा गया है। आप चाहे किसी भी विचारधारा से हो, आस्था हो या पीड़ा, किसी की आवाज़ को दबाने एक बुरे सपने की तरह है। कश्मीर वो स्वर्ग है जो कहीं खो गया है। आतंकवाद, सीमा पर तनाव, मानवीय संकट, अलगाववादी आंदोलन और एक लड़ाई खुद के लिए। आज कश्मीर इसी में व्यस्त है। वो कश्मीर जो कभी समृद्ध था, जहाँ एक साथ कई संस्कृतियाँ थी, लेकिन अब यह विवादित क्षेत्र लगातार घटते बढ़ते तनाव के बीच खुद को स्थिर करने के लिए जद्दोजहद में डूबा हुआ है। दी कश्मीर फाइल्स वह जख्म से बैंडेड हटाने जैसा है जो काफ़ी गहरा है। 3 घंटे से भी कम समय में इस फिल्म के बहाने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म पलायन की त्रासदी की समीक्षा करती है। यह उस दौर के रिपोर्टरों पर आधारित है, कश्मीरी पंडितों द्वारा कही जा रही खुद की कहानी पर आधारित है। धर्म के कारण उनके साथ जो क्रूरता हुई, फिल्म इस पर भी बात करती है। फिर चाहे वह टेलीकॉम इंजीनियर बीके गंजू की चावल के बरेल में हत्या हो या फिर नदी मार्ग हत्याकांड, जहां 24 कश्मीरों पंडितों को सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों ने मार दिया था। फिल्म इन सच्ची घटनाओं, एक उम्रदराज राष्ट्रवादी पुष्करनाथ पंडित अनुपम खेर, उनके 4 सबसे अच्छे दोस्त और उनके पोते कृष्णा दर्शन कुमार की आंखों से देखते हैं। यह अपने अतीत से बेखबर कृष्णा के लिए भी सच की खोज की कहानी बनती है। पुराने जख्मों से पट्टी हटाना समाधान नहीं है, लेकिन इलाज भी तभी संभव है जब चोट को स्वीकार कर लिया जाए। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में बराबर घटनाओं को दिखाने में भी कहीं भी संकोच नहीं किया, ना ही उस पर कोई फिल्टर डाला ताकि उसके प्रभाव को कम किया जाए। ऐसे में हम पर्दे में जो भी देखते हैं वह बहुत ही गंभीर है और गहन भी। कहानी थोड़ी उलझी जरूर है क्योंकि इसमें सीधी सपाट बात ना होकर उसने कहा इसने कहा वाली बात ज़्यादा है। फिल्म में कई मुद्दों को समेटने की कोशिश की गई है। इसमें जनेऊ की बात है, मीडिया की तुलना आतंकवादियों की रकेल से की गई है, विदेशी मीडिया पर सेलेक्टिव रिपोर्टिंग का आरोप लगाया गया है, भारतीय सेना राजनीतिक युद्ध अनुच्छेद 370 और पुरानी कथाओं से लेकर कश्मीर के प्राचीन इतिहास तक फिल्म में सब कुछ एक साथ दिखाया गया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन और उस त्रासदी पर इससे पहले विनोद चोपड़ा रोमांटिक ड्रामा शिकारा लेकर आए थे। तब उनकी खूब आलोचना हुई थी कि उन्होंने फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। हालांकि वह फिल्म आपको उनकी संस्कृति, दर्द और निराशा की स्थिति के बेहद करीब लेकर जाती है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने ऐसा नहीं करते। वह उस दर्द को भी बेधड़क दिखाते हैं और उसमें राजनीतिक और उग्रवाद को सबसे आगे रखते हैं। तो यही थी दी कश्मीर फाइल्स की असली कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करना है और कमेंट जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें।